दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और वह बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम टिंकू था। उनको खजाना खोजने का बहुत शौक था। दोनों दोस्त रोहित और टिंकू रोज साथ बैठकर टीवी देखते थे और उसमें हमेशा डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, खजाना खोजने वाली कहानियाँ देखते हैं। रोहित ने कहा, टिंकू भाई बाग में चलते हैं, आम पक गए होंगे। तभी टिंकू बोला, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, आम पक गए होंगे अभी तक, चलो चलते हैं, कुछ पके आम खा के आते हैं। दरअसल टिंकू और रोहित ने मिलकर बचपन में 2 आम का पेड़ लगाया था और बचपन से ही उस आम को खाते आ रहे थे। वह आम बहुत ही स्वादिष्ट था। वह बाग में पहुंच जाते हैं और पके पके आम पाकर खुश हो जाते हैं और आम खा जाते हैं। कई सालों से गांव में बात फैली हुई थी कि गांव से जो नदी समुद्र में मिलता है वहां पर एक टापू है और वहां पर चारों ओर खजाना ही खजाना है, लेकिन वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया आज तक। उस खजाने की खोज में टिंकू और रोहित दोनों नाव लेकर गांव से निकल जाते हैं। उस खजाने को खोजने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी लौट के वापस नहीं आया। उसी तरीके से रोहित और टिंकू भी उस खजाने की खोज में उस टापू के पास पहुंच गए थे, लेकिन तूफान की वजह से उनका नाव डूब गया और दोनों मर गए। मरने के बाद दोनों कंकाल भूत बन गए और टापू की ओर चलने लगे। टापू पर जाके उन्होंने देखा कि उनकी तरह बहुत लोग वहां पर आते आते मर गए थे और सभी कंकाल बन के उस टापू पे रह रहे थे। उनका एक ही काम था, वह रोज समुद्र से बहुत सारा खजाना निकाल के लाते हैं और टापू पे इकट्ठा करते हैं। वह सभी शाम होते ही एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ के ऊपर वह आराम करते हैं। टिंकू और रोहित भी वहीं पर बैठकर आराम कर रहे थे। टिंकू और रोहित को गांव के पेड़ का आम का बहुत याद आ रहा था। तभी टिंकू रोहित से बोलता है, भाई गांव की बहुत याद आ रही है, बहुत दिन से वह गांव का आम नहीं खाया, चलो चलते हैं। तभी रोहित बोला, अरे इस हालत में जाएंगे तो गांव वाले सब हमसे डर के भाग जाएंगे। टिंकू और रोहित कुछ देर बात करते हैं और उसके बाद अपने बाकी कंकाल साथियों को भी लेकर गांव की ओर पेड़ के साथ निकल जाते हैं। वह एक जादुई पेड़ होता है और उसमें एक दरवाज़ा भी होता है जिसमें वह कंकाल कभी कभी खजाना रख दिया करते थे। उधर गांव में एक मोहनलाल नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही तेज था। मोहनलाल गांव में सबसे पहले सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता और बाग में जाकर पके पके आम का स्वाद लेता। इसी तरह एक दिन वह आम खाने गया, तभी उसने देखा कि एक जादुई पेड़ वहां पर आ गया। वह दौड़ते हुए झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसने देखा कि उस जादुई पेड़ से बहुत सारे कंकाल निकलकर बाहर आ रहे हैं। फिर वह छुपकर उस जादुई पेड़ के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वह झाड़ियों से निकल गया और जादुई पेड़ के अंदर चला गया। जादुई पेड़ के अंदर जाके उसने देखा कि वहां पर कुछ खजाना पड़ा हुआ है। खजाना को देखते ही वह बहुत खुश हो गया। उधर बाहर सभी कंकाल इकट्ठा हो गए थे और इंसान का रूप लेकर आम खाकर मजा ले रहे थे। कंकाल भी पेड़ पर चढ़ के आम गिरा रहे थे। उधर अंदर मोहनलाल बहुत सारा खजाना उठा लेता है और छुपकर बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद सभी कंकाल कुछ आम ले जाने के लिए उस पेड़ के अंदर रख देते हैं। इस तरह बहुत दिन तक वह कंकाल पेड़ लेकर वहां पर आते और आम खाते और मोहनलाल छुप के उस पेड़ के अंदर जाके जो भी खजाना मिलता हुआ उठा लाता।
एक दिन मोहनलाल ने सोचा, उस पेड़ के अंदर इतना खजाना है तो वह पेड़ जहाँ से आया है वहाँ पर कितना खजाना होगा। यह सोचकर वह पेड़ के अंदर जाके छुप जाता है। लेकिन इस बार कंकालों ने बार बार वापस ना आना पड़े, इसीलिए उन्होंने बाग का सारा आम तोड़ के उस पेड़ के अंदर डाल दिया था और उसके बाद उस पेड़ को लेकर वहाँ से उड़ गए। उस पेड़ के अंदर मोहनलाल भी छुपा हुआ था। पेड़ टापू पर पहुंच गया और जैसे ही सारे कंकाल वहां से चले गए, मोहनलाल छुपकर पेड़ के अंदर से बाहर निकला। कुछ दिनों तक उसने पेड़ में बहुत सारा खजाना भर दिया, लेकिन वह पेड़ वहां से उड़कर वापस गांव गया ही नहीं। वह घर जाने का दूसरा रास्ता खोजने लगा। एक दिन उसे एक उल्टी नाव तैरती हुई दिखी, तो उसने नाव को सीधा किया और उस पर बहुत सारा खजाना लाद के जाने लगा। लेकिन रास्ते में जैसे ही वह पहुंचा, वहां पर एक तूफान आया और उसकी नाव पलट गई। नाव पलटने की वजह से उसकी जान चली गई और वह भी एक कंकाल भूत बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलें।